हर हर महादेव दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 13 अक्टूबर यानी दिन सोमवार को सोमवार की अष्टमी है और अहोई माता का व्रत भी है। आई प्रे कि माता अहोई सभी की गोद भरे और सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों आज मैं आपके लिए सोमवार की अष्टमी के 5 नए उपाय लेकर आई हूँ। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करोगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी झोली भी खुशियों से भर देंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं या सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हैं या फिर प्रदोष का व्रत करते हैं तो एक कार्य अवश्य करना। अगर आप थोड़े से आखा चावल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो तो उनमें से एक चावल का दाना पीले चंदन या हल्दी में या फिर केसर में भिगोकर शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना चाहिए। जैसे किसी ब्याह शादी में हम पीले चावल से शादी का निमंत्रण देते हैं, ठीक वैसे ही हमें भगवान भोलेनाथ को पीला चावल चढ़ाकर निमंत्रण जरूर देना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ जब भी प्रदोष काल में माँ पार्वती को लेकर भ्रमण पर निकलते हैं तो वो एक ना एक दिन हमारे घर में भी प्रवेश कर सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सोमवार की अष्टमी के पहले उपाय की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अगर आपकी जिंदगी में बहुत दुख तकलीफ चल रही है और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही तो सोमवार की अष्टमी का ये उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपको करना क्या है चलिए बताती हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना इस उपाय को और शेयर करना ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए और उनके दुख भी आपके एक प्रयास से कट जाए। दोस्तों आपको इस उपाय के लिए लेनी है एक बेलपत्र, थोड़ा सा देसी गाय का दूध और थोड़ा सा घी। और हाँ दोस्तों, देसी गाय का दूध सुबह का होना चाहिए, एकदम ताजा, ना कि शाम का दूध। आपको करना क्या है, बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसके दोनों तरफ देसी गाय के दूध की एक एक बिंदी लगा देनी है और जो नीचे वाली 2 पत्ती है उन दोनों पत्तियों पर गाय का घी लगा देना है एक एक बिंदी और उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना अपनी मन की कामना करके। अगर आपको किसी ने कह दिया कि आपका दुख नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी कर लो, आपको जिंदगी में धक्के ही खाने हैं, मात्र इस उपाय से आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। बाबा तुमको उन्नति की सीढ़ी पर पहुंचा देगा, फिर दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले उपाय की ओर। उपाय नंबर 2। दोस्तों अब मैं आपको सोमवार की अष्टमी का दूसरा उपाय बताऊंगी। जिस दिन भी सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन शिव मंदिर में जब भी जाओ तो ये 3 चीजें अवश्य लेकर जाना। पहली 31 बेलपत्र, दूसरी 31 मूंग के दाने और तीसरा 31 चावल के आखे दाने यानी साबुत चावल। दोस्तों जो आपने 31 चावल के दाने लिए थे उनको अपनी कामना करके शंकर जी के मंदिर की जो दहलीज होती है, जो चौखट होती है, मतलब मंदिर के बाहर, तो वहां समर्पित कर देना कहीं भी एकांत में। जो 31 मूंग के दाने लेकर गए हो उन मूंग के दानों को नंदी के पास यानी नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ होता है उसके पास समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो उन बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। उन पर लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर बेलपत्र की डंडी को उस तरफ करना है जहां से पानी बहकर जाता है। आप बस एक सोमवार की अष्टमी को ये उपाय कर कर देखना, अगले सोमवार की अष्टमी तक आपका वो कार्य जरूर हो जाएगा। उपाय नंबर 3। दोस्तों इस उपाय को कार्तिक महीने में जो भी अष्टमी आए, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की, दोनों अष्टमी में से किसी भी एक अष्टमी के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र भगवान चंपेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर फिर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित जरूर करना चाहिए अपनी कामना करके। बाबा ऐसा हाथ पकड़ेगा आपका कि आपको कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपाय नंबर 4। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर एक बेलपत्र एक सफेद फूल समर्पित कर देता है ना, तो उस व्यक्ति ने चाहे कुछ मांगा हो या नहीं मांगा हो, लेकिन उस व्यक्ति को देने के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं उसको देने उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। उपाय नंबर 5।
दोस्तों, जिसका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा हो, किसी न किसी कारणवश से कार्य अटक रहा हो, तब किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय जरूर करें। आपको करना क्या है? आपको इस उपाय के लिए किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेनी है और एक सफेद पुष्प। भगवान निर्मलेश्वर का नाम लेकर अशोक सुंदरी से छुआकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देता है, उसका कोई कार्य नहीं अटकता, उसका फिर सारा कार्य सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर करना। ओके दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।